नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने को अंतिम मौका। असिस्टेंट प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती में सुनवाई, अर्थात अब जो इसका पद की संख्या वो 1017 हो गई है। तो आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिया गया है। ये मामला है विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, एक लाइक अवश्य करें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है। और लिंक जो है एक प्लेलिस्ट का बना, प्लेलिस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़। उस पर जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जितने भी न्यूज़ है उसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप जो जाके देख सकते हैं। या फिर इस द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल से के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ को शुरू करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती में सुनवाई, विज्ञापन संख्या 51 की बात हो रही है। तो क्या है न्यूज़, देख लेते हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 यहाँ पे होगा 907 पदों पर भर्ती को लेकर लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को एक बार फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने का निर्देश दिया है। तो जी हाँ, लगभग 3 या 4 मई के आसपास जो है कि एक रिट डाला गया था, उसके पहले एक रिट डाला गया था जिसमें कहा गया था कि जो विज्ञापन संख्या 51 है उसको जो पुराने आयोग से ही करा जाए। और इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवश्यकता के सिद्धांत का निर्देश देते हुए जो अगली सुनवाई 16 मई रखी थी। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है कि यूपी सरकार को एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख लगाई है। तो 16 मई को तारीख लगाई गई थी, उसके बाद कोर्ट ने अब जो है कि अंतिम सुनवाई जो है 23 मई को लगाई है। और 23 मई के पहले कहा है कि कोरम पूरा अवश्य कर ले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। साथ ही कहा है कि ऐसा न होने पर कोर्ट पिछली सुनवाई पर हुए आदेश के क्रम में उचित निर्देश देगा। अगर 23 मई से पहले कोरम जो है कि पूरा नहीं हुआ तो पिछली सुनवाई के आधार को मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश के क्रम में उचित निर्देश देगा। तो पिछली सुनवाई में जो है कि आवश्यकता के सिद्धांत को देखते हुए जो है कि निर्देश दिया गया था, लेकिन तब पर भी सरकार ने अर्थात आयोग ने अभी तक जो है कोई भी कोरम पूर्ति नहीं की है। तो बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में इस समय मात्र 2 सदस्य हैं और एक सदस्य के आ जाने से कोरम पूरा हो जाएगा और उन्हीं 3 में से किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के दायित्व को सौंपा जा सकता है और एग्ज़ाम डेट घोषित किया जा सकता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है और इंटरव्यू कराने के बाद अगर सरकार चाहे तो आयोग को भंग कर दे और उसमें विलीन कर दे नए आयोग में। तो कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद कहा था कि उच्चतर शिक्षा विधायिका द्वारा पारित विद्यमान उच्च शिक्षा सेवा आयोग कानून है और वर्तमान में लागू है, मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे कोरम पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, अन्यथा उच्च न्यायालय जो है कि आवश्यकता के सिद्धांत को देखते हुए निर्देश दे सकता है। लेकिन अभी तक जो है कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा। तो जो अर्थात उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है उसको जो है आयोग निर्देश देगा। तो पिछली सुनवाई पर कहा गया था कि प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती अटकी पड़ी है। आयोग की ओर से कहा गया था कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के तहत जो है कि कोरम का होना आवश्यक है। याचियों के अधिवक्ता अनूप बर्नवाल का कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकता का सिद्धांत लागू करना न्याय हित में होगा। ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए याचियों की ओर से बहस की गई कि राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि
आयोग का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया। तो राज्य सरकार ने कहा है कि जो नया आयोग है उसका जो है कि कैबिनेट से पास हो गया है। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आयोग की तरफ से कहा गया था कि सरकार ने जो ड्राफ्ट है वो कैबिनेट से पास हुआ है, लेकिन अभी तक जो है कि इस वीडियो के बनाने तक इस पर फाइनल अंतिम मुहर नहीं लगी है कि कैबिनेट से जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो ड्राफ्ट पास हुआ है उस पर मुख्यमंत्री की ओर से अंतिम मुहर नहीं लगी है, अंतिम मुहर लगाना शेष है। तो अंतिम मुहर लगने के बाद भी ये जब नया शिक्षा सेवा आयोग तो कागजों में बन जाएगा, लेकिन इसको धरातल पर आने के लिए हो सकता है 1-2 माह का समय लगे। तो उससे पहले हाईकोर्ट ने जो कहा है कि जब तक ये नहीं बन जाता उससे पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी जो है वर्तमान में अस्तित्व में है और ये अधिनियम से बना है, तो क्यों न इसी से अर्थात पुराने आयोग से ही जो पुराना विज्ञापन निकाला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन से क्या इसी आयोग से कराया जाए और इसी आयोग से कराना उचित भी होगा। तो 3 मई को सुनवाई थी, रिट डाला गया था 3 मई की सुनवाई, सबसे पहले जो है कि 3 मई को सुनवाई थी और 3 मई की सुनवाई के बाद इसमें कहा गया था कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। कोरम का जो है जो कोरम का अभाव है उसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाए और इसके लिए 16 मई को डेट निर्धारित था। तो 16 मई तक भी सरकार ने कोरम की पूर्ति नहीं की और तब 16 मई को जो है कि हाईकोर्ट ने एक बार फिर आयोग को चेताया कि 23 मई तक आपको कोरम की पूर्ति करना अनिवार्य है। अगर आप 23 मई तक कोरम की पूर्ति नहीं करते हैं तो हमें जो पिछला आदेश था कि सबसे पहले तो ये आयोग जो बना 1980 के अधिनियम के तहत बना है और इस अधिनियम के तहत बना है, तो इसको आप ऐसे ही जो है कि ऐसे ही हटा नहीं सकते हैं। और उसके बाद कोरम पूरा नहीं होता है तो हम आवश्यकता के सिद्धांत को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तो इसी के तहत जो है कि 23 मई को डेट फिर से लगा हुआ है और हाईकोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की गई है। साथ ही कहा कि ऐसा न होने पर कोर्ट पिछली सुनवाई पर हुए आदेश के क्रम में उचित निर्देश देगा। तो आयोग और शासन इस वजह से हिचक रहे हैं ताकि जो है नया जो आयोग बनना है उसी से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराया जाए। तो अभ्यर्थियों की मांग है पुराने आयोग से की जाए और शासन चाहता है कि ये नए आयोग से कराया जाए। तो अभ्यर्थियों की मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं ये विज्ञापन संख्या पुराना है, मतलब पुराने आयोग से अर्थात उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से की जा रही है और पिछले 1 साल से लगातार जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग में पड़ी रही है। बार बार कहा जाता रहा है कि ये जो है कि अब भर्ती पूरी होगी तब पूरी होगी और डेट डिफाइन नहीं हुआ है। बार बार जो है कि डेट को लेकर बार बार जो यही कहा जा रहा था कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में, फरवरी में होगा। फिर उसके बाद पेपर सेटिंग मॉडरेशन का काम बताया जाने लगा। फिर उसके बाद आयोग के सदस्य रिटायर हो गए, उसके बाद आयोग के अध्यक्ष रिटायर हो गए। तो लगातार डिले शासन के स्तर से ही किया जा रहा था कि ताकि ये एग्ज़ाम जो है कि नए आयोग से हो। उसी तरह पीजीटी टीजीटी का भी मामला ऐसे ही है। तो 1 साल हो गए, 1 साल जुलाई में विज्ञापन आया था, तो 1 साल हो गए, 1 साल से अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। तो अब जो है कि जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को कराना ही उचित होगा और इस एग्ज़ाम को पुराने आयोग से भी कराना उचित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर से लाइक करें। दोस्तों लाइक एक बार ज़रूर कर दिया करें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो पहले ही बता दिया गया है, लिंक उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बने रहिए द एनके स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।